जय हिंद फोक्स, वेलकम बैक टू CAPPSC मेंटर्स। और आज हम बात करेंगे 2 और 3 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है तेजस मार्क 2 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अप्रूव की है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने। ठीक है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इसके बारे में पढ़ लेना, उसकी पावर्स कितने करोड़ तक की होती है प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने की, वो सब भी देख लेना। 2017 या 18 में आई थिंक उसकी चेंजेस हुए थे उसमें। तेजस के ऊपर 2022 के CAPPF में क्वेश्चन आया था और वो भी देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, उसके लिए भी इसके लिए भी अपने गवर्नमेंट इंडिया जो है वो कोशिशें कर रहा है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया जाए। तेजस जो है वो है लोकली प्रोड्यूस लाइट मल्टी रोल फाइट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है उसको। और तेजस मार्क 2 जो है वो है मीडियम वेट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये यूटिलाइज किया जाएगा ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए, एनिमी टेरिटरी के लिए, और विल बी लाइटर देन द तेजस मार्क 1। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है INS विक्रांत के बारे में, बहुत ही चर्चा में है। INS विक्रांत ये इंडिया का फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, तो ये कमीशन किया गया अभी PM नरेंद्र मोदी जी ने। और इंडिया के पास अभी जस्ट एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम है INS विक्रमादित्य, और ये रशिया का है। रशिया ने पहले यूज़ कर चुका है और वो हम अभी इसको यूज़ करते हैं। इसकी कैपेसिटी जो है वो है 30 एयरक्राफ्ट्स ले जा सकता है, और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, MiG-29 के फाइटर जेट्स होंगे, और ये वॉरशिप जो है वो 1600 क्रू मेंबर्स को कैरी करता है। 13 के ऊपर भी क्वेश्चन आया था 2022 CAPF में। ठीक है, इनका इमरजेंसी रिस्पांस का जो टाइम है वो क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन था, वो देख लेना। इसने एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी, उसका नाम क्या है, सिनर्जी। ठीक है, सिनर्जी है। और ये जो 13 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है, और कोलैबोरेशन किया है साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर के साथ। और इसकी थीम क्या थी कि बिल्डिंग न्यू नेटवर्क रेजिलेंस टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर जो है लॉन्च की गई है। ये काफ़ी सस्ती मिलने वाली है, क्योंकि आई थिंक ये जो कैंसर है वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है, और इसका 200 से 400 रुपये में ये जो वैक्सीन है वो मिलने वाली है। तो इसके बारे में इतना ही काफ़ी था। नौखाई फेस्टिवल जो है वो ओडिशा का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है जो नया सीज़न आता है उसके लिए। साथ में ही वेलकम किया जाता है जो हार्वेस्टेड नया राइस है, उसको वेलकम किया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है नौखाई, ये आता है गणेश चतुर्थी के दिन। 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, और इसका जो फोकस होता है वो होता है न्यूट्रिशन एज वेल एज गुड हेल्थ पे होता है। इसकी थीम क्या थी 2022 की, महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। नेक्स्ट जो है सुपर टाइफून हिनामनोर जो है वो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये आया है अभी, और ये जापान का जो आइलैंड्स है, साउथ कोरिया जो है उसके ऊपर ये मंडरा रहा है। इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, 241 किलोमीटर पर आवर। इन आइलैंड्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, और इसके नाम्स भी पढ़ लेना, वहाँ पे कौन कौन से टाइफून्स होते हैं। उइगुर्स के बारे में बहुत ही चर्चा में रहते हैं ये, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना में जिंगजियांग प्रोविंस में किस तरीके से इन पे अत्याचार हो रहे हैं इन पे, तो इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में रहता है। ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन जाता है कभी कभी। जेनेवा बेस्ड UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चाइना को अभी बताया है कि आपके ऊपर चार्जेस है कि सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उस एरिया में, और ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर जो है क्राइम मैक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है अभी क्या करता है कि इसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, कोऑर्डिनेट किए जाते हैं वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर, जो कि सीरियल क्रिमिनल इंसिडेंट्स होते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो डेटा जो है डेटा शेयर किया जाता है इसमें। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 2020 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और ये शेयर करता है इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स की और क्राइम्स की 24/7 विथ वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन द कंट्री, एंड इंश्योर करता है कि जो इंफॉर्मेशन है इसका फ्लो जो है स्मूथ रहे।
इसका एप्लीकेशन रन किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, और इसका जो एम होता है वही होता है कि डिटेक्ट करना जल्द से जल्द क्राइम को और उसको प्रिवेंट करना जल्दी से जल्दी, ठीक है, जो भी कंट्री में हो रहे। वोस्टॉक 2022 जो रशिया में हुआ है, इंडियन आर्मी की कंटिजेंट वहाँ पे गई है और रशिया में हुआ है, वहाँ पे चाइना की PLA भी शामिल हुई है और उसके साथ ही और ऑब्जर्वर्स भी पार्टिसिपेट हुए हैं। उसके नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके पार्टनर स्टेट्स, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेना है और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि इसके बारे में जैसे बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आया था ना 2022 CAPF में, तो वैसे ही इन पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कभी ना कभी, तो आपको करना है। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने 1 जुलाई को ही इस पर बैन लाया था और इस पर बैन किया था मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये वर्ड्स भी याद रखना है, अभी UPSC बहुत डीप में जाती है क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो आपको ये सब याद रखना है कि किस किस पे बैन किया गया है। मैन्युफैक्चर करने पे, इंपोर्ट करने पे, स्टॉकिंग करने पे, डिस्ट्रीब्यूशन करने पे, सेल करने पे और यूज़ करने पे। तो जो लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल होता है उसके ऊपर बैन किया गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स की जो क्या उसकी जो लेंथ और क्या थिकनेस क्या होती है उसके बारे में बताना। इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली की पार्टी है। 124 देशों ने जो है एक रिजोल्यूशन साइन किया था और ये जो रिजोल्यूशन है वो फ्यूचर में लीगली बाइंड करने वाला है उसके सिग्नेटरीज पे कि फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक को जो है एड्रेस किया जाए। मतलब फुल लाइफ साइकिल मतलब जहाँ से प्रोडक्शन होगा और उसका डिस्पोजल भी होगा, वो सब हमें एक साइकिल बनाना है। स्टॉकहोल्म जूनियर पॉटर प्राइज जो है वो रिसेंटली मिला है। अन्नाबिल्ले एम रेसन स्टूडेंट है कनाडा का, उसको मिला है। उसको किस लिए मिला है ये कि उसने जो रिसर्च किया था हाउ टू ट्रीट एंड प्रिवेंट हार्मफुल अलगाई ब्लूम्स, तो इसके लिए उसको मिला है। और यही था आज के लिए करंट अफेयर्स और दैट्स इट। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एज वेल एज आप हमारा पराक्रम जो इनिशिएटिव लाया है CAPF 2023 के लिए उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।